अस्सलामुअलैकुम 92 न्यूज़ के तमाम देखने वालों को ईद मुबारक कहना चाहेंगे। आज की ईद हम थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में मनाने जा रहे हैं क्योंकि आज हम एक ऐसी शख्सियत के घर के बाहर मौजूद हैं जो कि अमूमन टेलीविज़न पे हमें बड़ी सख्त नज़र आती है, बड़ी गुस्से वाली नज़र आती है, लेकिन इनका एक लाइटर साइड, इनका एक और पहलू इनकी निजी ज़िंदगी का ये है कि ईद के मौके पर ख़ास तौर पर इनके यहाँ क्या गहमा गहमी होती है और किस तरह से ये अपनी ईद गुजारते हैं। आज हम आपको यही दिखाएंगे और ये सस्पेंस भी ख़त्म किए देते हैं कि आज हम किसके घर मौजूद हैं। आज हम मौजूद हैं हसन निसार साहब जो कि मारूफ कॉलम निगार हैं और आप टेलीविज़न पे उनको देखते हैं, एक बड़ी सख्त किस्म की पर्सनैलिटी, बड़ी गुस्से में होती है, लेकिन उनका एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा है, एक बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाला चेहरा। आज आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, ईद मुबारक और हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपके यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त पकवानों की खुशबू आ रही है। मेहमान आए कि दोस्त आए? वैसे हमारी कोशिश है कि आज के दिन हम थोड़ा सा देखें कि हसन निसार साहब के घर में होता क्या है, इंजॉय कैसे किया जाता है ईद को। तो आज का दिन थोड़ा सा हम इनका टाइम लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हसन साहब की ईद कैसे गुजरती है। और हसन निसार साहब की एक बहुत ही प्यारी सी लाइब्रेरी है, खूबसूरत। मैं इसलिए कहूँगी कि यहाँ पर जिस तरह से किताबें मौजूद हैं उससे अंदाज़ा होता है कि हसन निसार साहब का ज़ौक़ भी बहुत अच्छा है। निसार साहब, पहले तो ये बताएं कि ईद के दिन आपने माशाल्लाह आपके कुछ दोस्त भी यहाँ पर हैं, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ? और सबसे बढ़कर ये कि जो एम्बियंस यहाँ पर आती है, आपने गेस्ट जो हैं उनको भी सेटअप किया है कि आप उनको लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, इसका मतलब आपके सारे जो दोस्त हैं उनको पढ़ने लिखने का शौक़ है? सना, मैं आपको बताऊं, मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर है वतन से मोहब्बत होती है, वो सारा कुछ अपनी जगह पे। मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों के अलावा मुझे पौधे, परिंदे, पानी ये पसंद है। आपको मेरे बचपन के स्कूल डेज़, कॉलेज डेज़, यूनिवर्सिटी डेज़ के दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं और मेरे लिए वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं, मेरी रिक्रिएशन भी वही है। बिल्कुल टू टेल यू ऑनेस्टली, म्यूजिक, पढ़ाई लिखाई ये वो के अलावा मैं दोस्त बस। लेकिन निसार साहब, आपकी अगर थोड़ी सी आपका बैकग्राउंड जाने, आप कहाँ राइटर बनना चाहते थे, फिल्मों के लिए लिखना चाहते थे, और बिल्कुल डिफरेंट एक सीरियस प्रोफेशन जर्नलिज्म में आ जाना, बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है। मैं अभी आपको मिलवाऊंगा सरवर सुखेरा साहब से, मेरे लिए तो वो बड़े भाइयों की तरह हैं, वो लाए, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए भी वो मेरे वालिद का जबर कह लें आप, उनकी अब्बागिरी। उस ज़माने में वालिदैन पढ़े लिखे होने के बावजूद, आजकल के ज़माने में वैसे है किसी हद तक नहीं, आज बहुत कम हो चुका है, बहुत ना होने के बराबर। तब तो द फादर्स यूज्ड टू डिक्टेट 100% कि तुमने ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पहनना है, उसको मिलना है, उसको नहीं मिलना है, इस तरह की ज़िंदगी थी। उन ज़मानों में जब मैं जर्नलिज्म में आया या लाया गया, बनना मैं राइटर चाह रहा था। उस वक्त मेरा टारगेट था फिल्म में। वो क्या वजह थी? फिल्म का राइटर क्यों बनना था? बहुत ग्लैमर था उस ज़माने में। हमारे अनवर कमाल पाशा साहब हमसे ज़रा पहले गुजर चुके थे। 70s, अर्ली 70s की बात है। लेट 60s कह लो आप, 70s कह लो, रियाज शाहिद साहब, ये इनके बड़े नाम थे, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर करते थे। तो ख्याल यही था कि मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होकर किसी हीरो या हीरोइन से इंस्पायर्ड नहीं थे आपने? ये किसी स्टेज पे नहीं सोचा कि लिखूंगा तो एक शोबिज या फिल्मी सितारों के बीच में जाने का भी मौका मिले? लिखने की हद तक। अच्छा, ये जो आपके फादर के साथ आपका रिलेशन था, कुछ लोग कहते हैं कि आपका असल नाम, बल्कि बहुत सारे लोग आपका असल नाम नहीं जानते। एक तो ये कि असल नाम था क्या, फिर वो आपने उसमें तब्दीली क्यों लाई? मैंने जब घर छोड़ा ना जी, प्रोटेस्ट के तौर पे, क्योंकि अच्छा आपका झगड़ा भी हुआ था? मेरे झगड़ा तो नहीं कहना चाहिए, दैट इज़ नॉट द राइट वर्ड। मेरे वालिद चाह रहे थे कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूं। मैंने कहा नहीं, वो फिर एक आध और कोई इस तरह का मामला था, तो डिफरेंसेस, झगड़ा तो नहीं, बेटे का बाप के साथ मोहब्बत की बात थी, बट मैंने कहा जी नहीं। तो जब मैंने घर छोड़ा तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी दी हुई डिग्री, यानी जो तालीम आपने मुझे फाइनेंस किया है, वो ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करूँगा और उसके बलबूते पे कुछ करूँगा नहीं, यानी नहीं, बलबूते पे तो किया, जाहिर है वो तालीम तो थी पीछे कि मैं ये नहीं कि मैं कुछ
सरकारी कुछ जॉब करूँगा या कहीं एप्लीकेशन मैंने ज़िंदगी भर नहीं देनी, जैसे सीवी कहते हैं, नो, मेरी ज़िंदगी में उसका कोई दखल नहीं। और मैंने कहा जी मैं आपका दिया हुआ नाम भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। सो आई चेंज्ड माई नेम। तो हसन निसार नाम रख लिया, निसारुल हक, मियाँ निसारुल हक मेरे वालिद, नाम कभी करे मत करे, उनका नाम था। तो जब 13-14 साल के बाद हमारी नॉर्मल हुआ मामला, 16 गलत, हाँ, गुस्सा थूक दिया उन्होंने। बहुत ब्रांड आदमी थे, अब उनकी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं मेरे घर में। तो उन्होंने बल्कि एक बार कहा भी कि ये तुमने फिर निसार, तो मैंने कहा जी बल्कि ये तो नहीं बंदा तब्दील कर सकता। और दूसरी बात मेरी ख्वाहिश ही है कि आप भी मशहूर हो जाएं। उल्लू का पट्टा, बिल्कुल उल्लू का पट्टा, पान वहीं। जैसे आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपको लगता है कि अगर... नहीं, मुझे इनकी शक्लें भी नहीं याद, मुझे इन सिंगर्स की आवाज़ों से कोफ्त होती है। 70s के बाद मैंने सुनना और देखना छोड़ दिया। अच्छा, टीवी आपने देखना छोड़ दिया, तो आपका काम लिखने से है, फिर आप लिखते उन चीज़ों के बारे में जो अखबारों में, टेलीविजन पे चलती हैं, उसको फिर मिलाते कैसे थे, सिंक कैसे करते थे? मैं म्यूट पे होता है, टीवी चल रहा होता है, मैं यही मेरा दिन गुजरता है। ठीक है, सुबह तो ढेर होता है अखबारों का। मैंने सुना आप मोबाइल भी नहीं चला सकते प्रॉपर्ली। नहीं, मुझे एंड सेंड के अलावा फ़ोन नहीं आता। मैं बड़ा एम्बैरेस फील करता हूँ कि आपको इतना किया और टेक्स्ट किया तो फलाना किया। मैंने कहा सर व्हाट्सएप वगैरह भी आप यूज नहीं कर पाते, ईमेल वगैरह भी, तो आपके बच्चे तो आपको... इमरान खान को इस बात में बड़ी चढ़ती है, वो व्हाट्सएप इज सो सिंपल, ट्विटर यूज नहीं करते, आता ही नहीं। ठीक, मेरा को 22-23 लाख के करीब फॉलोअर हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो बस कुछ और हैं। ठीक, लोग जो करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आपने जरूरत भी महसूस नहीं की कि मैं ना करूं? नहीं, मैं टेक्नोलॉजी शाई हूँ, मुझे चीज़ों की समझ नहीं आती। मुझे गाड़ियों का, मुझे अच्छी, मैं 6ठी में था जब when I started ड्राइविंग, लेकिन आज भी मुझे मोटा हिसाब किताब जो है वो तो पता है। आजकल इतनी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ हैं, इतनी हाईटेक गाड़ियाँ, मुझे अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी सारी जो अर्ली लाइफ है वो लायलपुर में गुजरी, वहाँ का कोई ऐसा दिलचस्प कुछ इंसिडेंट हुआ हो, आपको लगा हो? क्योंकि आजकल जब लोग आपको टीवी पे देखते हैं तो उनको लगता है कि हसन निसार साहब बड़े सख्त किस्म के आदमी हैं। बचपन में भी आप इसी तरह थे कि बस गुस्सा आ जाता था? नहीं, या बिल्कुल आप नहीं, जिस तरह, मुझे तो बिल्कुल आपकी एक ऑपोजिट पिक्चर आज देखने को मिल रही है। नहीं बेटा, नहीं, मैं आई एम अ वेरी लविंग पर्सन, मैं बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं है। तासुर चला गया, लेकिन कैनवस जो बड़ा होता जाता है ना, तो कुछ चीज़ें कुछ सुधरती जाती हैं। फिर आपको पराए बच्चे भी, आप स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। लोगों के साथ जो ज़्यादती, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, लूट मार, मेरा तो किसी ने क्या लूटना है, मतलब वो करप्शन मेरा सब। लेकिन आप फील ज़रूर करते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है। डेफिनेटली, उससे आपके अंदर बिटरनेस। देखें, बंदा जो बहुत ज़्यादा, somebody who has a very funny bone, और वो बड़ा हंसमुख आदमी, वो ज़ाहिर है जब सफ़े मातम पे बैठता है ताज़ियत के लिए, तो वहाँ तो नहीं हंसता। सही बात है। ठीक है, तो एक यहाँ हमारे माशरे में एहसास की बात है, आपकी अपनी फीलिंग की बात है, ये मुस्तकिल सफ़े मातम है। जिस तरह आपने कहा कि मैं जो कुछ देखता आया अपनी जवानी में, अपनी अवाइल उम्री में, उससे थोड़ी सी बिटरनेस आपके अंदर आई। लोग ये भी थोड़ी सी नहीं है, बहुत है। उसकी उन हालात और उन माशरती जो रवैये थे उनकी वजह से आई। क्या ये भी एक हिस्सा है कि आपकी जो ज़िंदगी की पहली मैरिज थी, जो आपकी शुरुआत थी ज़िंदगी की, आपका पहला साथी था, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके, उसने भी कुछ ऐड ऑन किया, और फिर ये कि जो सेकंड मैरिज आपने की, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आप किसी जगह काम कर रहे थे डॉक्यूमेंट्रीज पर, वो माशाल्लाह से वो बिल्कुल एक ऐसी साइट थी जहां लोग आम जिंदगी में जाते नहीं है। मैं चाहूँगी वो स्टोरी ज़रूर आप शेयर करें। 2-3 बातें हैं। एक तो डेस्टिनी का मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। बिल्कुल सही। मैंने इसमें एक इजाफा किया है कि तलाक़ें ज़मीनों पे होती हैं। सही बात। मैंने बदतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी देखी, बदतरीन और बेहतरीन। उसके लिए मुझे अमेरिका में ख़वातीन ख़ास तौर पर ये सवाल बहुत उन्होंने पूछा कि आपका कैसा रिलेशनशिप है अपनी भाभी के साथ, एलिया के साथ। और मैंने कहा कि मैं अपनी बीवी के उस
जुर्म की सज़ा हूँ जो उसने नहीं किया। अच्छा। वो मेरी उस नेकी का अजर है जो मैंने नहीं की। ये जो आपको नहीं पता। हाँ, यकीन है। अच्छा, वो जो शादी थी वो उसमें डेस्टिनी को आप अलग कर दो। एक तो आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 22 साल, बहुत अर्ली एज थी। अच्छा, मैं भरा पूरा घर छोड़ के आया था। हम 6 बहन भाई, माँ बाप, 4-6 नौकर, बेशुमार जानवर, मेरी तरह मेरे वालिद की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा बेलीवर, उन्होंने घोड़े भी और ये वो फार्म हाउस भी सारा। मेरे वालिद को भी क्रेज़ था परिंदे, जानवर और कुत्ते और ये वो इतना। उसके बाद एक वीराना एक कमरा, वो तन्हाई थी और ये। बट अगेन एक बात मैं फुट नोट के तौर पे ऐड कर दूँ, माई फर्स्ट वाइफ वॉज अ वेरी फाइन लेडी। वो बहुत अच्छी खातून थी। होता ये है कि आप कंपैटिबिलिटी आप एक दूसरे के साथ नहीं हो पाती। हम कल्चरली डिफरेंट लोग थे। शी वाज अ ब्यूटीफुल पोएटेस, शी वाज अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग, नथिंग रॉन्ग। अच्छा, वो अगर कोई 2-4 कमजोरियां होंगी तो मुझ में होंगी। ये मैं, वो तो वफात भी पा चुकी हैं, तो ऑब्वियसली, और शायद ये कहानी भी कुछ 30-35 साल पुरानी है। तो मेरे में मैं बहुत एग्रेसिव था और स्ट्रगल का फेस था। मैंने अब ज़िंदगी उस तरह गुजारी नहीं, मैं शहजादों की तरह पला बड़ा था। प्रैक्टिकल लाइफ में आप आए तो बिल्कुल सही। वो बड़ा क्रंच था, फाइनेंशियल क्रंच, वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप जिसे कहते हैं। सही। तो ये सारे फैक्टर्स थे। अगर आपने इसको वर्कआउट करना है तो ऐसे करें कि आउट ऑफ 100 अगर आपने करने तो 75%। मुझे तफसील का भले पता होना हो, मैं आंखें बंद करके कर दूंगा। लेकिन जो सेकंड आपकी मैरिज है, वो लोग कहते हैं कि बहुत ही कम ऐसा हादसा खूबसूरत लोगों के साथ होता है। मैं चाहूँगी वो थोड़ा सा आप शेयर करें कि आप कहाँ पर थे उस वक्त और किस तरह आपकी मुलाकात हुई। नहीं, वो मैं वीडियो फायर के नाम से मैंने एक बड़ा उन ज़मानों के एतबार से बड़ा रेवोल्यूशनरी था कि मैं एक वीडियो मैगजीन बनाना चाह रहा था। वीडियो मैगजीन बनाना चाह रहा था कि मेरा ख्याल था कि हर महीने में वो रिलीज़ किया करूँगा with a couple of friends। मैंने सुना कि वो आप कहीं कब्रिस्तानों के हवाले से कोई फीचर कर रहे थे। वो और वहाँ पर ये हादसा रोनुमा हुआ। एक था उसमें वीडियो फायर में डिफरेंट किस्म के उसके चंक्स वगैरह। उसमें एक था कि मशहूर लोगों की गुमनाम कब्रें। ये आपने उस वक्त एक्सप्लोर किया था? मैंने, अच्छा, उस वीडियो फायर का, उस वीडियो मैगजीन का हुआ, उसका एक हिस्सा ये भी था। ठीक। सो वो मैंने जब उन्होंने कहा कि वो फाइन आर्ट्स वगैरह पढ़ रही थी तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप करो। तो वो करते करते वो हम दोनों को ही लगा कि हम साथ काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। साथ काम ही नहीं कर सकते, साथ हम जिंदगी भी गुजार सकते हैं। हालांकि एज डिफरेंस कोई इतना फेवर में नहीं था, बट इट वॉज रीजनेबल, इतना फेवर में नहीं था। चलिए, भाभी वैसे हमारे साथ हैं नहीं आज के शो में, लेकिन क्योंकि आपके कुछ और भी मेहमान हैं, मैं चाहूँगी उनसे भी आप हमें मिलवाएं। लेकिन मुझे ये बताएं कि घर में किसकी ज़्यादा चलती है? वो आपको कहती है नहीं आपका जो ऑफिस है उस तक ही आपने रहना है, या आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर लेते हैं? आप ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड हमसे पूछ लें। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी वैसे ऑफ द रिकॉर्ड भी। हम अल्हम्दुलिल्लाह 3 घरों में, मैंने बताया ना हमारा फार्म हाउस, वो इट्स अ ह्यूज हाउस। वहाँ आप पूछ लो, मैं अपने मखसूस इलाके से मैं बाहर नहीं निकलता। किसी और की बाउंड्री क्रॉस नहीं करते आप? मैं घर में जाता ही। ठीक, बिल्कुल ठीक। घर में होते हुए मैं घर में नहीं जाता। अब ये बेसमेंट है, ये मेरा है, मेरा डोमेन, ये मेरा है, यहाँ मेरी चलती है। एक मेरा अटेंडेंट है, अंदर सारा ये सेल्फ सफिशिएंट है। यहाँ 2 बेडरूम्स, ये वो सारा। मुझे ऊपर गए मेरा ख्याल है 3 महीने हो गए होंगे। बेलीपुर वाले घर में भी यही था, यहाँ भी यही है। यहाँ आप मुदाखलत ना करो, ऊपर का मुझे नहीं। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा वक्फा, सनिसार साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह इन्होंने छोटी सी अपनी एक बस्ती यहाँ बसाई हुई है, वहीं हमारी जो भाभी है उनका ये कहना है कि जिस दिन इनको ऑफिस जाना होता है उस दिन घर में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और वो माहौल क्या होता है उस पर भी थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। और इनका एक बहुत खूबसूरत और भी घर है, ये वहाँ क्यों मौजूद नहीं रहते और बिल्कुल शहर से मुख्तलिफ जगह जाकर रहने का आखिर इन्होंने सोचा क्यों था, ये भी इनसे जानेंगे और कुछ इनके दोस्तों से भी गपशप करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जिस तरह आपने प्रोग्राम के पहले से में देखा, हसन निसार साहब ईद के दिन मसरूफ़ हैं अपने मेहमानों के साथ भी, कुछ दोस्तों के साथ भी, और हमने कोशिश की है कि जिस तरह टेलीविज़न पर नज़र आते हैं निजी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में हसन निसार साहब क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, आपकी जो एक फ्रेंड सर्कल है माशाल्लाह आज काफ़ी सारे लोग हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इनसे बात भी हम करें और थोड़ा आप इनका तारुफ भी करवाएं कि किस तरह से आप इनको जानते हैं या कौन सा ज़िंदगी का हिस्सा आपने इनको और इन्होंने आपको दिया है। तो मैं चाहूँगी कि कुछ फिर निसार साहब की ज़िंदगी के बारे में भी हमें पता चल सकेगा। मुझे तो मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ दिया है, मैंने क्या देना था। मैं शुरू यहाँ से करते हैं। सरवर सुखेरा साहब हैं मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटोर, मेरे उस्ताद। वेरेवर आई एम टुडे, मैं अल्लाह पाक के बाद इनका रोल है सारा। हल्का और बाबे ज़ौक़ में एक नज़्म सुन के इन्होंने, और मैं आपको एक बात बताऊं, 70s में सरवर भाई ने जो मैगज़ीन निकाला था धनक, हमारा एज ग्रुप उससे भी 10, 15, 12 साल जो पीछे के हैं वो बेहतर जान जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ में उससे ज़्यादा मकबूल, उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा डिफरेंट मैगज़ीन जो है धनक उसका नाम था। तो सरवर भाई ने मुझे ब्रेक कह लें, मौका अगर जो भी, उस बात को 40-45 साल हो गए और मुआवनीन मुझे आज भी अच्छी तरह याद हैं। एडिटर, ये उसके पब्लिशर भी थे, एडिटर भी थे, उसके बाद जॉइंट एडिटर, उसके बाद असिस्टेंट एडिटर्स, तो एक मुआवनीन की लिस्ट होती थी। तो पहली बार मैंने अपना नाम वहाँ लिखा हुआ देखा और आपको एक थोड़ा देखा था, और खुशी भी हुई होगी। और फिर मैं देखें कितना वक्त बीत गया है, मैंने वैसी इंस्पिरेशन, टू टेल यू ऑनेस्टली, इसलिए नहीं कि सर मैं लिखता भी रहता हूँ, ये तो अब भी ज़्यादातर बैरून मुल्क होते हैं, मैं याद करता रहता हूँ और लिखता रहता हूँ ये बात। वैसी मोटिवेशन, वैसी इंस्पिरेशन मुझे दोबारा नहीं मिल सकी उस तरह। थोड़ा सा सरवर साहब ये बताएं कि आपने इनको एक ऐसे टाइम जब ये खुद फिल्म के लिए राइटर बनना चाहते थे, एक दूसरे प्रोफेशन थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़रूर था उसमें जाना चाहते थे, आपने इनको किस तरह पिक एंड चूज़ किया और उसके बाद आपने इनको फिर पुश भी किया होगा कि नहीं ये काम आप कर सकते हैं? हल्का बाबे ज़ौक़ की मैं एक महफिल में गया तो इन्होंने वहाँ गज़ल पढ़ी एक, और सन्नाटा, किसी ने बात नहीं की और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो जब हम नीचे आए तो मैंने इनको अप्रोच किया, मुझे फ़ौरन लगा कि ये शख्स है जिस इस तरह के मुझे लोग चाहिए अपने मैगज़ीन के लिए, कितना ब्राइट है और कितना मुख्तलिफ है। लेकिन सुनी आपने गज़ल थी, लिखवाया इनसे हाँ कुछ और? असल में जो लोग पेंट करते हैं या गज़ल लिखते हैं या कुछ करते हैं, उसको जो कारी होता है वो ख़ुद इंटरप्रेट करता है। मैंने इनकी जो वो गज़ल सुनी थी, उससे मेरा जो तासुर था वो दूसरों से मुख्तलिफ था। मुझे ये बड़ा ही ज़हीन लड़का लगा, माफ़ कीजिए मैं लड़का कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। यानी आपने उसे गज़ल से अंदाज़ा लगा लिया कि ये कहीं और जा सकते हैं जहाँ आप सोच रहे थे। मुझे मुख्तलिफ लगा, ठीक, मुझे बड़ा ज़हीन और मुख्तलिफ लगा। बिल्कुल ठीक। अगले जो आपके दोस्त हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इनका बताएंगे इनसे दोस्ती की इब्तिदा कैसे हुई? सोलमेट जवाद नज़ीर याद भी नहीं। कुछ ताल्लुक़ ऐसे होते हैं जिनकी एज ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। जवाद नज़ीर के साथ मेरा केमिस्ट्री कुछ रूहानी किस्म का ताल्लुक़। अब दूसरी बात, मैं एक और बात आपको, नॉट दैट ही इज़ अ फ्रेंड, ये अपने फील्ड में पूरे पाकिस्तान में एक इनके बराबर का बंदा था, अब्बास अतर मरहूम, अल्लाह उन्हें ज़रीक़ रहमत करे। मेरा नहीं ख्याल कि जवाद साहब जैसा बंदा जर्नलिज्म में। सो मेरा तो एक और तरह का रोमांस है इनके साथ। थैंक यू फॉर दिस नाइस एंड काइंड वर्ड्स। मेरा और हसन का ताल्लुक़ जो है ना हम बचपन के दोस्त हैं, ना यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। मेरा और इनका ताल्लुक़ जो है ना वो अमली ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, प्रोफेशनल लाइफ में बेसिकली। प्रोफेशनल लाइफ कह दें, लेकिन ये भी अपनी मतलब एक ख़ास उम्र गुजार चुके थे, मैं भी गुजार चुका था। और उसके बाद फिर हमारा ताल्लुक़ बना, कब से बना और अब तक बना हुआ। मैं जब भी हसन के यहाँ आया हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, हमारा गप का सेशन हुआ है, आई हैव सीन anybody from his past, यूनिवर्सिटी फेलो, कोई लैलपुरी है। हाँ, इनकी सबसे पहली मोहब्बत लैलपुर है, फैसलाबाद नहीं।
He is Lailpuria and he loves Lailpur like anything. So ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी और आदमी में इतनी शिद्दत के साथ देखी होगी कि अपने दोस्तों को इतने प्यार और तवाज़ो के साथ, तवाज़ो का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज जो महफिल है उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इनका जो बॉन्डिंग है इनकी दोस्तों के साथ वो बड़ी ज़बरदस्त है, और जितने भी यहाँ लोग हैं मेरा ख्याल से सब लोग इनको काफ़ी अरसे से जानते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगी आगे भी कि हम चलें। निसार साहब, इनका तारुफ। जावेद इकबाल कार्टूनिस्ट, बाबाए कार्टून। इतनी तारीफें करना जितनी इनकी की। बिल्कुल ठीक, वरना नाराज़गी हो जाएगी। ये बेसिकली ये दोस्ती भी जो है ना सरवर भाई की अता है मुझे। जब धनक में इकट्ठे हुए तो ये शरारती कार्टूनिस्ट था, बहुत खतरनाक, बहुत। इनके चेहरे से भी वैसे लगते हैं कि खुशबाश रहते हैं बिल्कुल। ज़माने में सरवर भाई अजीबोगरीब चीज़ें ईजाद किया करते थे। इन्होंने कहा एक दूसरे के बारे में लिखो, तो मैंने जेदी के बारे में लिखा। मैंने कहा ये सारी ज़िंदगी बूढ़ा नहीं होगा, इसकी चीनियों जैसी शक्ल है, ये 80 साल की उम्र में भी ना 30-35 का लगेगा, कसम खा के बताएंगे। वो वैसे आप सब में छोटे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और अच्छा एक बात और सुनने, बाकी में जावेद बात करेगा। एक बार मैं और जेदी हम गुलबर्ग में मेन मार्केट के करीब कहीं एक और मार्केट है, छोटी मिनी मार्केट कहते हैं उसमें, वहाँ हम कोई पोर्शन लेने गए कोई घर का। उनको पता लग गया कि दो लड़के जो हैं, पहले उन्होंने तय कर लिया। नहीं पहले गए ना जी, पहले तो उन्होंने दे एक्सेप्टेड कि भी ये जो एनेक्स है या कोई पोर्शन जो भी दोनों लड़कों को दे देंगे। उनको किसी ने बाद में बताया ये दोनों तो धनक वाले हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस वक्त कितना इसका धनक तो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि ट्रेंड सेटर था धनक, और वैसा दोबारा आया नहीं। तो फिर मना कर दिया उन्होंने उसको? नहीं जी, मना क्या करना, उन्होंने को बहाना मुना करके उन्होंने कहा भगाओ इनको, ये तो पंगे हैं। अच्छा, आप फरमाइए कि निसार साहब के साथ आपका रिलेशन कैसा ही रहा? 74 से है। हाँ, नहीं 72 या हाँ। तो हसन जो है ये मेरी इसके साथ दफ्तर में बहुत दोस्ती थी, और भी लोग थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने उनके बारे में कहा कि हीरा तलाश किया, तो मुझे भी इन्होंने तलाश किया सरवर भाई ने। तो हीरा को छोटा भी हो सकता है, तो बड़ा भी हो सकता है। जनाब तो को नूर हैं, कोहे नूर हैं। तो लेकिन ये बात तो इनकी सही है कि आप इन सब में सबसे कम उम्र लग रहे हैं। नहीं, मैं वैसे एक बात है, मैं पहले भी काम कर रहा था, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अर्ली एक तोहफा मुझे मिला है हसन की शक्ल में। क्यों जो अल्फाज ज़्यादा रिपीट हो जाएंगे जो जवाब साहब ने कहा है, लेकिन वो केमिस्ट्री आपकी समझ आती ये जो है ना दोस्तों के लिए दीवाना है। निसार साहब, अगले हमारे मेहमान जो हैं अमीरुल अजीम जी है, तो खैर वैसे आपको देख के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट तरीन लोगों में जमात इस्लामी के, और मुझे बड़ा दुख होता है कि इन्होंने लोटागिरी नहीं सीखी, जहाँ से आगाज़ किया वहीं चट्टान की तरह डटे हुए हैं। और हालांकि हम डायमेट्रिकली ऑपोजिट लोग थे, और मेरा ख्याल 30 साल हो गए होंगे लगभग। तो आपके पास ऐसी क्या वैसे वो था कि आपने निसार साहब को बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब आपकी सोच और वो होते हुए भी आपकी केमिस्ट्री जो है वो सिंक कर गई? हमारी केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन 80s में मिली। जमात इस्लामी के तजर्बात थे कि वो एक तरफ राइट की तरफ गई, मुस्लिम लीग के साथ गई, फिर हम एक जगह पे महसूस हुआ कि कोई फ़र्क नहीं है, हर कोई मतलब ये कि जिसको जहाँ दाव लगता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के नाम पे लगाए या मुस्लिम लीग के नाम पर करे। ये वही वक्त था जो हसन निसार साहब जो है वो अपने कालमों में बयान कर रहे थे, और पाकिस्तान की तारीख, सोसाइटी का तजर्बा, बहुत ज़बरदस्त डायग्नोस्टिक ये कर रहे थे। तो इनके कालम पढ़ने के बाद मैं इनके उस वक्त ये ख़बरें में थे, मैं गया इनके सामने बैठा, और फिर जाके जब देखा कि इनकी शख्सियत बिल्कुल ही एक मुस्कुराती हुई। कॉलम में आदमी कुछ और देखता है, और जब सामने आता है तो बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट। तो वहाँ से दोस्ती का आगाज़ हुआ, और फिर इस दोस्ती में हमने तो आप कभी तनकीद नहीं करते थे कि आप लिखते कुछ और हैं और आप वैसे? नहीं, मैं उस लिखने से पूरा इत्तेफाक करता था। आपने इनको जब करीब से देखा तो बिल्कुल मुख्तलिफ। मेरा ख्याल है कि ये तासुर है। हाँ, मैं आई एम सॉरी, मैं कि को बड़ा कुछ सेकुलर हूँ, सेकुलर, बट डीप डाउन वो जाहिर है मेरा, क्योंकि इनके साथ वो रिलेशनशिप है, मैं एक्सट्रीमली रिलीजियस आदमी हूँ। अच्छा।
बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग तो वो हाँ वो हमारे सवाल दरमियान एक नहीं। बड़ी खौफनाक कदर मुश्तरक है। मैंने चूंकि इश्तिहार नहीं लगाया हुआ। निसार साहब, 2 मेहमान और हमारे बाकी हैं माशाल्लाह मौजूद से हैं, और सबसे बढ़कर ये कि वो बड़ी खामोशी से इन सब की बातें इनमें से सुनने एक ही में मौजूद लग रहा है। था बड़े राज हैं इनके पास। इनमें से मौजूद एक ही है। अच्छा, अच्छा। ये हैं तारिक मजीद कुरैशी, ठीक अच्छा। है। ये इंजीनियर भी हैं, इन्होंने MSc फिजिक्स भी किया है, MBA भी किया है। ये जो बाल इनके सफ़ेद, हमने बचपन इकट्ठे गुजारा है, शॉर्ट्स पहनते थे। उम्र में मुझसे ये 20-25 साल बड़े हैं, बड़े अच्छा, लेकिन जब हम मिले तब हमारी उम्रें एक जैसी। एक जैसी कैसे हो गई वैसे उस वक्त? बस ये कैमरा ट्रिक ठीक है। ठीक तो वो तब से लेके अब तक ये हम दोनों एक दूसरे के खाते में लिखे गए हैं। इंजीनियर भी हैं और फिज़िक्स भी है इन्होंने, डॉक्टर साहब ने, और इन्होंने इकट्ठे की है। मैं मज़ीद क्या बताऊँ, बाकी यही। माशाल्लाह, मतलब इतनी पढ़ाई के साथ आपको टाइम कैसे मिला कि निसार साहब के साथ आप टाइम गुजार भी सके? हसन से मेरी दोस्ती जो है वो एक्चुअली बहुत पुरानी है। मैं उस वक्त 10 साल का था और हसन भी मोस्टली मेरा ख्याल है इसी रेंज में होगा, 10-11 साल में, 10-11 साल में। तो वो दोस्ती बड़ी बेगर्ज होती है। उस वक्त तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने कहाँ जाना है, क्या होना है। लाइलपुर शहर था, हम दोनों आमने सामने रहते थे, लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी में इकट्ठे हो गए। सब्जेक्ट इनके डिफरेंट थे, लेकिन मिलना इनके साथ या इनके साथ जो तो वो उम्र ऐसी होती है जिसमें आदमी बहुत अजीब सी बातें डिस्कस कर रहा होता है। वो बातें जो मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ कैसे उनका जिक्र करूँ। मतलब छोटे छोटे थे सर, थोड़ी सी बातें तो हम भी सुनना चाहेंगे। और टॉपिक जो था वो ख़वातीन भी होती थी और स्पोर्ट्स भी होती थी। अच्छा निसार साहब क्रिटिकली बात करते थे, खवातीन इनको बड़ा पसंद करती हैं। पता नहीं इनको ये सही पता है नहीं पता, लेकिन खवातीन बड़ा एडमायर करती हैं इनको आज भी टेलीविजन पे देखते हुए। वो चीज़ जब हम बातें करते थे तो हमारी बातें जो थी वो उस माहौल में कॉमन चीज़ मतलब डिबेट थी। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप बचपन के दोस्त हैं, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप ये बताएं कि जब निसार साहब के साथ आपका वो टाइम गुजरता था, आप लोग किस किस्म की गुफ्तगू करते थे? क्या, क्योंकि उस वक्त का जो एज होती है बड़ी वो ब्राइट किस्म की होती है और आप एक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई अंदर कोई पुराना वाक़या मैं सुनना चाह रही हूँ। पुराने वाक़या मैं अगर सुनाऊंगा तो वो देखें ना, वो बात मेरे घर तक भी पहुंचेगी, बाहर तक भी पहुंचेगी। मेरा ख्याल है बड़ी खूबसूरती से, बिल्कुल ठीक। बहुत खूबसूरती से बहुत कुछ कह दिया। तो मैं चाहूँगी हमारे आखिरी मेहमान निसार साहब। डॉक्टर मुजाहिद कामरान हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 बार वाइस चांसलर रहे, अब भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो बहुत ही प्यारे दोस्त, लेकिन ये चूँकि काबिल थे, मैं जनरली इसमें कोई बांटपन नहीं है, क्योंकि मैं देर में समझ आई ज़िंदगी में कि क्या करना था। मुझे दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहूँगा। मैं इकोनॉमिक्स में था, ये फिज़िक्स में थे, और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ एंड वेरी वेरी डियर फ्रेंड। जी मुजाहिद साहब। मैं हसन साहब को वैसे यूनिवर्सिटी में मिला था। उस ज़माने में जो तलबा तालिबात थे वो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते थे कि ये इकोनॉमिक्स में है, ये फलां शोबे में, और उनके आपस में ताल्लुकात भी थे। फिर हॉस्टल में भी, हॉस्टल 4 थे उस ज़माने में मेरा। तो मैं तो ये भी वैसे निसार साहब को याद है। नहीं ये हम सबको याद है, सिर्फ इनको याद। अच्छा, सबको याद है, बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद निसार साहब भी और हमारी तमाम जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं निसार साहब के, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे भूख भी बहुत लग रही है, मैं चाहूँगी कि इनके साथ थोड़ा सा डाइनिंग टेबल के ऊपर भी डिस्कशन हो। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद आपको फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतनी ज़बरदस्त ईद कहीं किसी के घर पे गुजारी हो और इन्जॉय भी किया, और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जो शायद अपने अपने प्रोफेशंस में माशाल्लाह बहुत आगे हैं, लेकिन उनकी जो दोस्त हैं वो उनसे भी बहुत ज़्यादा आगे और दिलचस्प हैं। निसार साहब ये बताएं कि खाने का आपको कैसा शौक़ है? जो भाभी से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि वो तमाम चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ खास फरमाइश करते हैं, बट अदरवाइज़ ये कि खाने में बिल्कुल सादे हैं। क्या वाकई ऐसा है? मैं पहली बात तो ये है कि नॉट मोर देन 2 मील्स अ डे है ही नहीं,
2 meals भी ज़्यादा रेगुलर नहीं, 1 meal a day बेसिकली। चीज़ें मखसूस हैं मुझे, कोई ख़ास चीज़ जो पसंद हो? कड़ी, पकौड़ों वाली कड़ी नहीं होती, वो मुझे पसंद है। मेथी, आलू मेथी हो या सरसों का साग, जो ट्रेडिशनल हमारे वो मुझे आइटम्स बहुत हैं। जो मैंने सुना वो ये कि आप अमूमन तो वैसे ज़्यादातर टाइम अपना स्टडी में गुजारते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि आपको ऑफिस की हैसल से ना गुजरना पड़े, लेकिन भाभी की ये राय है कि जब आप जिस दिन ऑफिस जाते हैं उस दिन घर के लिए एक पूरा इम्तिहान का दिन होता है, वो कैसे होता है? वजह है कि जिस आदमी ने 7 दिन निकलना ही नहीं, 6 दिन नहीं निकलना, 1 दिन जाना है, तो वो बेटी मेरी को थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वो कोई एक चीज़ निकाल देगी, वाइफ मेरी को दूसरी चीज़ निकाल, तो मैं वो यार मैं किधर जाऊँगा, क्या करना है। अब फिर सूट्स पहनने मैंने पिछले 5-4 साल से ना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। आई डोंट वेयर। लेकिन आपका स्टाइल तो डिफरेंट होता है, अक्सर प्रोग्राम्स वगैरह में हम देखते हैं। मोस्टली तो बेटी मेरी, आप मिले हो बिल्कुल से, वो करती है, मुसीबत होती है कि भी हर चीज़ मेटिकुलसली अपनी अपनी जगह पर पड़ी हो। 1 इंच भी कोई चीज़ अपनी जगह पर हिल जाना मुझसे सोचा नहीं जाता। अपनी स्टडी में भी जहाँ मेरा पेन पड़ा है, जहाँ मेरा स्टेपलर पड़ा है, जहाँ मेरी जो चीज़ जहाँ पड़ी है हिल जाएगी तो मेरा पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अच्छा, आपकी जो नेचर है, बच्चों में से किसने ज़्यादा अडॉप्ट किया है? कोई ना कोई तो वालिद पे जाता है ज़्यादा। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कॉम्बिनेशन सा है। उसमें मेरा जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। बेटा मेरा, उसने मेरा एग्रेशन लिया है, और मैं फोकस आदमी हूँ बहुत ज़्यादा। ये जो बात जवाद नज़ीर साहब कर रहे थे, मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझता नहीं हूँ चीज़ों में, मैं इतनी अकल ही नहीं है, कंसंट्रेट करता हूँ एक आध चीज़ पे। वो बहुत फोकस्ड है माशाल्लाह। वर्कआउट वगैरह, एक्सरसाइज मैं करता था, अब भी करता हूँ। वो इसमें काफ़ी जो बेलीपुर में राइडिंग वगैरह, हॉर्स राइडिंग करना, ये वो छोटा जो है वो उसका है, वो स्मार्ट स्टोरी टेलर, उसकी आज तक हमें समझ आ नहीं रही। वो जब हम गए तब भी वीडियो गेम खेल रहा था। सच अ कन्विंसिंग स्टोरी टेलर, वो मतलब ऐसी कहानी सुनाएगा आपको कि आपको आप खो जाएंगे। 2 दिन बाद समझ आएगी कि ये वारदात कर गए। अच्छा, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो बेलीपुर में तो ये लग्जरी नहीं थी कि होम डिलीवरी और ये और वो, इस तरह को तो कोई काम नहीं था वहाँ। बिल्कुल सही। यहाँ आके रोज रात को कोई पिज्ज़ा लेके आ रहा है, कोई बर्गर्स लेके आ रहा है, तो बीवी मेरी ढूंढती मुझे किसने मंगाया, कोई भी नहीं मानता था। और वो एक दिन वो पकड़ा गया, एक दिन वो पकड़ा गया, ही वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फोन पे, मैंने कहा चोर पकड़ा गया। अच्छा, तो वो इस तरह ही हरकतें करता है, लेकिन अभी इज टू स्मॉल प्रेडिक्ट करना। बाकी ठीक है, वक्त अच्छे होने चाहिए। अच्छा, भाभी के साथ क्योंकि आप लिखते बहुत ज़्यादा टाइम है, तो कभी ऐसा होता है कि उनको टाइम ना देने का मसला हो कि आप ज़्यादा वक्त उल्टा हिसाब है। अच्छा, उल्टा हिसाब है वो, उसका तो कहना है कि भाई बाहर भी निकला करो, इसलिए घर से बाहर। हाँ, अच्छा। मेरे मुताबिक के लिए जो मैं रिकॉर्डिंग हफ्ते में एक बार जाता हूँ, सारी रिकॉर्डिंग्स घर पे होती हैं। बाकी ये जो रोजाना के शोज हैं वो मैंने उसमें भी उनको कहा था कि मैंने ये भी स्टूडियो नहीं आना, तो उसको जब पता चला उसने शोर डाल दिया। मेरी बीवी ने, खुदा का वास्ता एक अपॉर्चुनिटी चाहती है वैसे कि हस्बैंड घर पे रहे, एक बार तो बाहर निकलो। अच्छा, लास्ट में बस मैं चाहूँगी आप ये ज़रूर बताएं कि आजकल के जो यूथ है हमारा, वो माशाल्लाह से जर्नलिज्म और मीडिया से बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उसका एक्सपोजर के हवाले से हो या फिर ये कि जिस तरह से बूम मिल रहा है मीडिया में आके यंगस्टर्स को, उसके हवाले से आपके ख्याल में मीडिया में क्या सोच समझ के हमारे यूथ को आना चाहिए? ये रवैया ओवरऑल ही गलत है, बिल्कुल सोच का अंदाज गलत है। अपने दिल से पूछो तुम क्या करना चाह रहे हो, ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। कभी बच्चों को, मैं अपने बच्चों को, मतलब जाहिर है मैं, बेटी मेरी मैथ्स कम्युनिकेशन, अभी पिछले शी इज़ टू यंग, वो अमेरिका कोर्स करके आई है ब्रॉडकास्टिंग में, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। तो जब उसने कहा कि मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन, तो मुझे झटका लगा।
बाकायदा सेशंस उसके साथ लगाए। मैंने कहा बेटा ये कभी इसलिए तो नहीं कर रहे हो स्क्रीन देख के या वालिद को देख के या बाप को देख के, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा ये बिल्कुल नहीं करना, अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा मन क्या करता है, उसमें एक्सेल करोगे तुम। तो वो फिर फाइनली लॉ का एक ऑप्शन था, तो मैंने कहा जिधर तुम्हारा दिल करे। तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि भाई ये वो बाप इससे को खुश नहीं हुआ कि वो मेरी कोई लेगेसी है तो वो कैरी होगी। नो, मैंने कहा नहीं। तो देन फाइनली वन शी कहा कि मैंने बाबा अच्छी तरह सोच लिया है, मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन, मैंने कहा बिस्मिल्लाह बेटा मेरा, मैंने कहा तुमने क्या करना है। वो उसको वो टीनेजर्स जैसे होते हैं, कहने वो कहता मैंने पेंटर बनना है। फिर कोई और दौरा पड़ा था, ठीक। फिर उसको पिछले दिनों मेरे छोटे भाइयों की तरह वो कोर कमांडर मंगला थे, उधर गए तो वो ज़बरदस्ती उन्होंने बुलाया कि बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स वगैरह ये वो करानी है और ये और वो। तो फिर उसने कहा मैंने आर्मी में जाना है। वो ग्लैमर देख के कोर कमांडर मंगला तो और टाइप का खाता होता है ना, वो मंगला लेक शेक ये वो। तो फिर कोई, लेकिन वो दौरा 1.5-2 महीने का था, जर्नैल बनने का फैसला बिल्कुल वो खत्म हो गया। अब ताज़ा तरीन दौरा है कि बिजनेस करोगे इस तरह। ठीक, बिल्कुल ठीक। बच्चे कभी ये ना करें, बिल्कुल कभी ना करें कि क्या पॉपुलर है, क्या हो रहा है, क्या इन है, क्या आउट है। नो, जो दिल के है उसी को फॉलो करें। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब। आज हमने जो ईद की शाम गुजारी है, मेरी शायद चंद बेहतरीन ईदों में से एक है, और जितना मुझे मज़ा आया इन तमाम लोगों के साथ मिलकर और इनके एक्सपीरियंसेस सुन के, और सबसे बढ़कर ये कि निसार साहब का वो पहलू देख के, तस्वीर का वो रुख देख के जो हमेशा टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर हमारे सामने कभी नहीं आया, ओझल रहा, आज वो शख्सियत के पहलू भी हमें देखने को मिले हैं। तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर ईद मुबारक कहेंगे और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।